दोस्तों, आज की वैश्विक राजनीति में अगर किसी देश की विदेश नीति और उसकी वैश्विक रणनीति की ताकत को समझना हो तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला। इसमें बस इस बात का पता लगा लीजिए कि वह देश अपने ईंधन की जरूरत को किस दर पर और कितनी आसानी से अपने नागरिकों के लिए पूरी कर पाता। क्योंकि अगर ईंधन सस्ता होगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होगी, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी तो फिर हमारी खाद्यान्न जरूरत से लेकर रोजमर्रा की हर छोटी सी छोटी चीज कम कीमतों पर मिल जाएगी, जिससे देश खुद ब खुद विकास के रास्ते पर चल पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का आखिरकार मतलब क्या है और ये कहानी किसके पर्सपेक्टिव में बताई जाए। तो दोस्तों, ये कहानी इसीलिए बताई जा रही है क्योंकि भारत भी अब इसी अग्नि परीक्षा में खुद को साबित करने की होड़ में लग चुका है। दरअसल बात यह है कि मिडल ईस्ट में संकट लगातार गहराता जा रहा है और अब इस संकट की आंच पेट्रोलियम उत्पाद तक पहुंच चुकी है। और अब इसी संकट के कारण कतर ने अपनी एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के प्रोडक्शन को पूरी तरह से बंद कर, जिससे भारत की गैस सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। इसी वजह से भारत को ना चाहते हुए भी मिडल ईस्ट में होने वाली इन तमाम सैन्य गतिविधियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस मिलिट्री टेंशन इसीलिए भी भारत को दर्द दे रहा है क्योंकि भारत हर साल तकरीबन 2.7 करोड़ टन सीएनजी गैस का आयात कर रहा है, और इतनी बड़ी मात्रा में आयात होने वाली इस सीएनजी गैस का लगभग 40% हिस्सा अकेले कतर देश से इंपोर्ट किया। मतलब कतर भारत के लिए सीएनजी इंपोर्ट हब के रूप में काम करता है। अब भारत सरकार ने इन्हीं सब बातों के कारण हलचल तेज कर, क्या भारत खामोशी से अपनी विदेश नीति का नया दाम खेलने वाला है या फिर सिर्फ मूर्ख दर्शक बना रहने वाला। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं के एस आर न्यूज 24। दोस्तों, आपको मिडल ईस्ट में बढ़ रहे इस संकट और भारत पर इसके पड़ने वाले प्रभाव के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल चुका है और आपको समझ आ गया होगा कि भारत का ज्यादा देर तक इस संकट में फंसे रहना किसी त्रासदी से कम नहीं हो, क्योंकि ईरान के कतर पर हमले के बाद कतर ने तुरंत अपने भारत को भेजे जाने वाली कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 40% एक भारी कटौती कर। दरअसल इस गैस सप्लाई में रुकावट इसीलिए संकट का कारण बनी हुई है क्योंकि इसका ज्यादातर इस्तेमाल बिजली उत्पादन, सीएनजी, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और पीएनजी यानी पाइप वाली रसोई गैस जिसका इस्तेमाल हमारे घर में खाना बनाने के लिए होता है, जिससे इन सब पर इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। यही सभी घटनाएं इस कहानी का मात्र एक चैप्टर भरी है क्योंकि यह संकट अभी खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल ऐसे अहम मौके पर एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरानी हमलों के बीच कतर ने इस स्थिति को फोर्स मेजोर इवेंट घोषित कर, जिसके कारण भारतीय इंडस्ट्री को एक और गहरा झटका लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि कतर इस संकट से उत्पन्न हो रहे आर्थिक जोखिमों को खुद को बचाने की पूरी तैयारी कर चुका है। क्योंकि फोर्स मेजोर वह स्थिति होती है जहां कोई देश किसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने के कारण अगर अपनी डिलीवरी ऑर्डर को समय पर पूरा नहीं कर पाता तो वह पेनल्टी देने से बच जाता। इस तरह भारत इस दोहरे जोखिम में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि एक तरफ भारत को ना तो समय पर एलएनजी मिल पाएगी और दूसरी तरफ उसके भरपाई के रूप में मिलने वाली इकोनॉमिक कंपनसेशन से भी भारत पूरी तरह से वंचित हो जाएगा। फिलहाल इन सभी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का असर यह पड़ा कि भारत की इंडस्ट्री इसकी आग की लपटों की जल्द में आती हुई दिखाई दे। ऐसा इसलिए क्योंकि खबर आ रही है कि कतर से गैस सप्लाई बाधित होने के कारण भारत ने अपनी इंडस्ट्री को गैस सप्लाई कम कर दी। इसमें बड़ी खबर यह है कि यह कटौती 10% से लेकर 30% तक हो सकती है। मतलब इंडियन कंज्यूमर्स के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली। इन सब के अलावा आपने एक बात खूबी सुनी होगी कि अगर सप्लाई कम होती है तो मार्केट में प्राइस अपने आप बढ़ने लगती है। अब कुछ ऐसे ही हालात इस एलएनजी गैस वाले मामले में भी दिखाई पड़ रहे हैं
क्योंकि ईरान के हमले के बाद कतर ने गैस प्रोडक्शन को बंद कर दिया, जिसकी वजह से गैस प्राइस तेजी से बढ़ने शुरू हो गई। इसका असर न सिर्फ एशिया पर पड़ा, बल्कि यूरोप में भी यह अपने कदम रख चुका है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि ईरान ने कतर के साथ साथ मध्य पूर्व के एक अन्य देश सऊदी अरब की रिफाइनरी पर भी ड्रोन अटैक किया, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने भी अपने पेट्रोलियम उत्पाद संबंधी रिफाइनरीज को टेम्परेरी तौर पर बंद कर दिया, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में प्राइस तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गई। इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद इसकी सबसे बड़ी मार यूरोप को झेलनी पड़ी, क्योंकि इसके तुरंत बाद डच और ब्रिटिश थोक गैस की कीमतों में लगभग 50% बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि एशियाई एलएनजी की कीमतों में लगभग 39% का उछाल देखने को मिला, जिससे साफ पता चल रहा है कि न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस का सामना करने वाली, क्योंकि मिडल ईस्ट दुनिया में एनर्जी प्रोडक्शन में हब के रूप में स्थापित है और इन सभी देशों में कतर इसीलिए महत्वपूर्ण, क्योंकि कतर दुनिया के कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन में लगभग 12.4% का योगदान है, जबकि ग्लोबल सीएनजी सप्लाई में लगभग 20% का एक भारी भरकम शेयर होल्ड करता है। इसी वजह से कतर दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस निर्यातकों में से एक है। यही वजह है कि कतर की सीएनजी प्रोडक्शन बंद करने के कारण इसका असर पूरे वर्ल्ड मैप पर देखने को मिला। अब सोचने वाली बात यह है कि यह ऊर्जा संकट भारत पर आखिर भारी पड़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिडल ईस्ट में होने वाली इस सैन्य झड़प का सबसे बड़ा असर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर पड़ा और इसी रास्ते के जरिए भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 50% हिस्सा और कुल एलएनजी इंपोर्ट का लगभग 54% हिस्सा इसी से होकर गुजरता, जिसके कारण अगर इस व्यापारिक मार्ग में अगर हल्की सी भी बेचैनी बढ़ती है तो भारत पर इसका असर साफ दिखने लगता है। अब यही तो हो रही है इस ऊर्जा संकट की बात। अब इसके उपाय की ओर नजर डाले तो भारत अब इसमें अपने हाथ पैर मारना शुरू कर चुका है। इसके तहत भारत सरकार निर्देश पर गेल और आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अन्य देशों से महंगे स्पॉट टेंडर के जरिए गैस खरीदने का प्रयास कर। इसके अलावा हाल ही में आई खबर के अनुसार मिडल ईस्ट में बढ़ते मिलिट्री टेंशन के बीच अमेरिकी सरकार ने भारत को रूस से तेल और सीएनजी खरीदने के लिए 30 दिन की अतिरिक्त छूट दी है। इस मौके का फायदा उठाकर भारत रूस से पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस खरीदने का प्रयास कर सकता है, जो भारत को थोड़ी बहुत राहत जरूर दे सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका और कनाडा से भी सीएनजी इंपोर्ट बढ़ा सकती है। इन सब में सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि भारत सरकार इस तनाव की कड़ी में पूरी दुनिया की प्रमुख पेट्रोलियम उत्पाद देशों की तरफ तेजी से अपने कदम बढ़ा रही। इसी के तहत भारत सरकार ने अफ्रीकी मार्केट का भी रुख किया है, जिसमें मोजाम्बिक और नाइजीरिया जैसे प्रमुख देशों से संपर्क बनाने की कोशिश की जाए। भारत सरकार ने गैस सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों और बिजली संयंत्रों को गैस सप्लाई कम करने की योजना बना ली, ताकि घरों में पाइप के जरिए भेजे जाने वाली नेचुरल गैस और वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी की सप्लाई में कोई असर न पड़े। इससे साफ पता चल रहा है कि भले ही यह संकट की घड़ी हो और भारत सहित पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस तेजी से पैर पसार हो, मगर भारत सरकार लगातार इस विषय पर मंथन करे और अलग अलग देशों से संपर्क कर इस एनर्जी क्राइसिस से निकलने का रास्ता बना रही। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत इस ऊर्जा संकट की तनाव भरी स्थिति से निकल पाएगा या नहीं? और इससे निकलने के लिए भारत सरकार को और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के न्यूज 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।